इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि हम एक फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ट्रिक्स जो है वो हम इसमें यूज करेंगे। उन ट्रिक्स को यूज करते हुए जो है वो हम इजीली किसी भी लैंग्वेज के लिए ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम्स को मेन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी को यहाँ पे टाइप 1 प्रॉब्लम्स में हमने ऐसी लैंग्वेज कंसीडर कर रहे हैं जो कि एंड हो रही है एक पार्टिकुलर सब स्ट्रिंग पे। अब उसके लिए मेन जो है वो 4 स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को पहले हम डिस्कस करते हैं कि वो स्टेप्स एक्चुअली हैं क्या, और फिर इन स्टेप्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इन स्टेप्स को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हम जो है वो टाइप 1 प्रॉब्लम की कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। स्टेप 1 पे सबसे पहले हम आते हैं। तो स्टेप 1 में हमने उस सब स्ट्रिंग की लेंथ कंप्यूट करते हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो है वो किसी स्पेसिफिक स्ट्रिंग पे एंड हो रही है, तो हम वही जो स्पेसिफिक स्ट्रिंग पे वो एंड हो रही है हम उसकी लेंथ कंप्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम उसकी लेंथ कंप्यूट करते हैं n। अगर उसकी लेंथ n है तो अब हमने डिसाइड करना है कि हमें उसके लिए जो है वो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी चाहिए होंगी, और नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो n+1 होंगी। इट मीन्स अगर आपका ऐसी लैंग्वेज के लिए ऑटोमेटा डिजाइन कर रहे हैं जो कि जिस पे कंस्ट्रेंट ये है कि किसी स्पेसिफिक स्ट्रिंग पे वो एंड हो रही है, तो आप वही स्पेसिफिक स्ट्रिंग उठाएंगे, उसकी लेंथ कंप्यूट करेंगे, और उसकी लेंथ को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि वो n है, तो हम n+1 स्टेट से उसकी ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। स्टेप 2 में हम डिफरेंट स्ट्रिंग्स डिसाइड करते हैं, डिफरेंट वर्ड्स, और उन वर्ड्स की सबसे पहले कलेक्शन डिसाइड की जाती है। कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्ड्स हम डिसाइड करते हैं, और फिर उन वर्ड्स को कंसीडर करते हुए हम जो है वो ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक लेवल पे हम उसमें वर्ड डिसाइड करते हैं। जो स्ट्रिंग हम डिसाइड करते हैं वो n लेंथ का स्ट्रिंग लिया जाता है, और n लेंथ बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे आपके उसी सब स्ट्रिंग को, जिस सब स्ट्रिंग पे आपकी वो लैंग्वेज के वर्ड एंड हो रहे हैं। तो इट मीन पहला वही वर्ड हम लेंगे जो कि आपका वो सब स्ट्रिंग है, फिर उसी वर्ड की लेंथ में उसी लेंथ के वर्ड लेंगे जो लेंथ आपके सब स्ट्रिंग के जो कि n है, फिर हम n+1 लेंथ के वर्ड्स लेंगे, उसके बाद हम n+2 लेंथ के वर्ड्स लेंगे, और इसके अलावा हम n×2 लेंथ के वर्ड्स भी कंसीडर करेंगे। इट मीन हमें n लेंथ के वर्ड्स लेने हैं, हमें n+1 लेंथ के वर्ड्स लेने हैं, हमने n+2 लेंथ के वर्ड्स लेंगे, और n×2 लेंथ के वर्ड्स की एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, और फिर उसी लिस्ट को कंसीडर करते हुए हम जो है वो ऑटोमेटा डिजाइन करेंगे। स्टेप 3 में उन्हीं वर्ड्स को डिसाइड करते हुए हम जो है वो ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन उसमें एक चीज का ख्याल रखा जाता है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग ट्रांजिशंस हैं, जिनको हम पाथ बेसिकली जो है वो सीक्वेंस ऑफ ट्रांजिशंस यहाँ पे है, तो हम हमेशा जो है वो उन्हें प्रेफर करते हैं। पहले उन्हें कोशिश करते हैं कि वही हमारी ट्रांजिशन, एग्जिस्टिंग ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन, 2 या सीक्वेंस ऑफ ट्रांजिशन जो है वही यूज हो जाएं। अगर वो यूज नहीं हो रहे तो फिर जो है वो हम नया पाथ, इट मीन नई ट्रांजिशन जो है वो क्रिएट करने की तरफ जाते हैं, या नया सीक्वेंस ऑफ ट्रांजिशन जो है वो क्रिएट करते हैं। अब इस टाइप की प्रॉब्लम जिसमें आपका स्ट्रिंग किसी स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग पे एंड हो रहा होता है, उसमें 2 रूल्स का, जो कि स्टेप 4 है, उसमें 2 रूल्स का ख्याल रखना लाजमी है कि आपके पास जितनी भी ट्रांजिशन, अब आपने उन वर्ड को कंसीडर करते हुए ट्रांजिशन ले ली, उसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग ट्रांजिशन हैं वो आपने सारी स्टार्ट स्टेट पे ले जानी है।
रिमेनिंग ट्रांजिशंस का मतलब ये है क्योंकि हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें किसी अल्फाबेट के अगेंस्ट अगर किसी स्टेट से ट्रांजिशन नहीं है तो वो हमारी रिमेनिंग ट्रांजिशन है, उन्हें हमने स्टार्ट स्टेट पे लेके जाना है। और यहाँ पे हम जो है वो डेड स्टेट्स पे कोई भी ट्रांजिशन, रिमेनिंग ट्रांजिशन यानी ऐसी ट्रांजिशन जो कि रह गई हैं, जो कि हमें उन सेट ऑफ वर्ड जो कि हमने डिसाइड किए थे उनकी बेस पे किसी स्टेट से किसी इनपुट अल्फाबेट के अगेंस्ट कुछ ट्रांजिशन अगर रह गई हैं तो उन ट्रांजिशंस को हम डेड स्टेट पे नहीं लेके जाएंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि उन्हें स्टार्ट स्टेट पे लेके जाए। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। जो पहली एग्जांपल है उसमें हम ऐसी लैंग्वेज को कंसीडर कर रहे हैं जो कि एंड हो रही होगी सब स्ट्रिंग 01 पे। इट मीन उसमें जितने भी वर्ड्स होंगे उनका जो एंड वाला दो सिंबल्स होंगे वो 01 होंगे, उससे पहले कुछ भी आ सकता है। हम रेगुलर एक्सप्रेशन अगर उसका डिफाइन करें तो इट मीन 01 आर्बिट्रेरली कोई भी लेंथ कोई भी ऑर्डर 01 का आ सकता है, कोई सेक्शन नहीं है, लेकिन वो वर्ड जब एंड होगा तो उसके एंड पे 01 लाजमी आएगा। अब हम सबसे पहले जो है वो उन्हीं 4 स्टेप्स की तरफ मूव करते हैं। तो पहला स्टेप यही है कि हमने उस स्ट्रिंग की लेंथ कंप्यूट करनी है। तो इसकी लेंथ यहाँ पे 2 है क्योंकि 0 1 2 सब सिंबल्स हैं इसमें, और नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगी 2 + 1 जो हमें रिक्वायर्ड होंगी। ये मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, मैक्सिमम आप ऐड कर सकते हैं लेकिन हम मिनिमम के ऊपर ही फोकस करेंगे। 3 स्टेट्स मीन्स आप डायरेक्टली 3 स्टेट्स ड्रॉ कर लें। आप 3 सर्कल ड्रॉ करें, एक को नेम Q1 दे दें, दूसरे का नेम हम Q0 रखेंगे और एक का नेम Q3 और 2 होगा। इट मीन हम एक सीक्वेंस में Q0 Q1 और Q2 डिसाइड कर लेंगे। जो पहला स्टेप है यही कि हम 3 स्टेट्स ड्रॉ करेंगे, उन स्टेट्स को आप नेम दे दें Q0 Q1 Q2, और फिर हमने अब इस लैंग्वेज के स्ट्रिंग डिसाइड करने हैं। स्ट्रिंग डिसाइड करने में सबसे पहला जो हम वर्ड ले रहे हैं क्योंकि 2 लेंथ है तो इट मीन मिनिमम लेंथ 2 होगी, और जो पहला वर्ड इसमें एक्सेप्टेबल होना चाहिए वो 01 है। अब हमने सारे स्ट्रिंग, फिर हम इसमें लेंथ 3 के स्ट्रिंग लेंगे लेकिन उन स्ट्रिंग के एंड पे 01 ही आ रहा हो, उससे पहले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद हम लेंथ 4 के वर्ड्स लेंगे, और क्योंकि 2 × 2 तो 4 है तो मैक्सिमम हमें 4 लेंथ के स्ट्रिंग इसमें कंसीडर करने होंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हर स्ट्रिंग जो है वो एंड पे जो उसके सिंबल्स हैं वो 01 ही है, और स्टार्ट में जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सबसे पहले हम 01 को के लिए जो है वो ट्रांजिशन डिजाइन इसमें अब ऐड करेंगे। तो 01 क्योंकि हम एक स्टेट से एक इनपुट अल्फाबेट के अगेंस्ट ट्रांजिशन लेंगे तो Q0 से जो पहली ट्रांजिशन होगी वो 0 के अगेंस्ट ऐड होगी Q1 पे। उसके बाद हम 1 के लिए ट्रांजिशन लेंगे तो वो Q1 से Q2 तक होगी। इस वर्ड की बेस पे हमें ये 2 ट्रांजिशन ऐड हो जाएंगी। हम इकट्ठी 01 की ट्रांजिशन एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे नहीं ले सकते एट अ टाइम। एक इनपुट अल्फाबेट के अगेंस्ट ही ट्रांजिशन आ सकती है, और वो हमने Q0 से Q1 पे 0 के अगेंस्ट ट्रांजिशन ली, और Q1 से Q2 तक जो है वो 1 के अगेंस्ट ट्रांजिशन ली। फिर हम 0 0 1 को कंसीडर करते हैं। तो हम अगर यहां से 0 रीड करते हैं तो इट मीन हम Q1 पे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांजिशन है वो 1 के है, लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रिंग में जो सेकंड अल्फाबेट है वो 0 है। अब 0 को हम एग्जिस्टिंग ट्रांजिशन कोई भी हम इसके लिए यूज नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे लूप ऐड कर देंगे Q1 पे। उसकी रीजन ये है कि मल्टीपल जीरोस आ सकते हैं 1 से पहले। एक 0 लाजमी है, एक 0 यहाँ पे लाजमी था और एक से ज्यादा जीरोस आ सकते हैं, तो हम यहाँ पे अब 0 की ट्रांजिशन ऐड कर देंगे। और नेक्स्ट
1 को जब कंसीडर करेंगे तो उसकी ट्रांजिशन पहले ही है, तो हमें और नई ट्रांजिशन इसकी बेस पे ऐड नहीं होगी। फिर हम 101 को कंसीडर करते हैं, तो अगेन स्टार्ट स्टेट से अब 1 अगर हम इनपुट रीड करते हैं तो 1 मीन्स कि हम Q0 से 1 रीड करके कहां पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे 0 की ट्रांजिशन तो है, 1 की ट्रांजिशन पहले नहीं है, और 1 के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि 0 1 से पहले 1 को अगर हम देखें तो कितने टाइम आ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मीन हम यहाँ पे 1 की लूप ऐड कर देंगे Q0 पे। उसके बाद 0 है तो 0 के लिए यही ट्रांजिशन यूज हो जाएगी, हम Q1 पे मूव कर सकते हैं। अगेन 1 है तो हम Q1 से Q2 पे मूव कर देंगे। नेक्स्ट अल्फाबेट कंसीडर करेंगे 0101। नेक्स्ट इनपुट अल्फाबेट कंसीडर करेंगे 0101। 01 में हम 0 कंसीडर करते हुए हम Q0 से Q1 पे मूव करेंगे। उसके बाद 1 के लिए हम Q1 से Q2 पे मूव कर देंगे। अगेन फिर हमारे पास 0 है, तो इट मीन्स हम 0 के लिए अब हमने डिसाइड करना है कि हमने वापस यहाँ पे 0 के अगेंस्ट यहाँ पे लूप लेना है, या हमने 0 के अगेंस्ट जो है वापस ट्रांजिशन Q1 पे लें, या हम 0 के अगेंस्ट ट्रांजिशन जो है वो वापस Q0 पे लें। लूप हम यहाँ पे ऐड कर नहीं सकते इस 0 के अगेंस्ट, और 01 पहले रीड करके हम इस स्टेट Q2 पे मूव कर चुके हैं। अब लूप ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये है, क्योंकि ये स्टेट हमने फाइनल स्टेट भी डिसाइड की है और इस बेस पे डिसाइड की है जो कि फर्स्ट इनपुट अल्फाबेट्स थे, जो कि फर्स्ट स्ट्रिंग हमने डिसाइड किया था, क्योंकि जिस स्टेट पे वो एंड हो रहा है उसी स्टेट को हम फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं। अब ये हमारी स्टेट फाइनल है। अगर हम यहाँ पे 0 का लूप लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके स्ट्रिंग, इस लैंग्वेज के स्ट्रिंग 0 पे भी एंड हो सकते हैं, और ये जीरोस एंड पे जीरोस आएंगे तो उन्हें एक्सेप्ट करेगी, तो इसलिए लूप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे 0 रीड करके स्टेट Q1 पे वापस आ सकते हैं। तो Q1 पे अगर हम आते हैं तो इट मीन हम एक 0 रीड कर रहे हैं और फिर एक 1 रीड करके हम दोबारा फाइनल पे जा सकते हैं, तो इट मीन ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। ये 0-1 का कॉम्बिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इससे। तो हम फिर जो है वो Q2 से Q1 पे बैकवर्ड ट्रांजिशन लेंगे, और अगेन 1 है तो 1 हमें दोबारा Q2 पे ले जाएगा, तो इट मीन इसमें कोई इश्यू नहीं है, ये भी एक्सेप्टेबल है। अगेन हम ये वाला स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं, तो फर्स्ट 0 रीड करके आप Q1 पे चले जाएंगे और नेक्स्ट 2 zeros आपको Q1 पे रखेंगे और फिर 1 रीड करके आप Q2 पे, तो इट मीन इसके अगेंस्ट हमें कोई नई ट्रांजिशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगेन हमारे पास 1101 है, तो 1101 की बेस पे आप पहले 2 1 यहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे Q0 पे, उसके बाद आप 0 रीड करके Q1 पे और एंड वाला 1 रीड करके Q2 पे, तो कोई नई ट्रांजिशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगेन 1001 है, तो 1 आपका कंज्यूम होगा Q0 पे, 0 से आप Q1 पे मूव कर देंगे और फिर नेक्स्ट 0 जो है वो आपको Q1 पे रखेगा और एट द एंड 1 रीड करके आप Q2 पे मूव कर देंगे। उसके बाद था जब हम ये कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो फिर फाइनल स्टेप ये था कि हमने जो रिमेनिंग ट्रांजिशंस हैं उन्हें स्टार सेट पे लेके जाना है। अगर यहाँ पे देखें आप तो Q0 से 1 की भी ट्रांजिशन है, 0 की भी ट्रांजिशन है, Q1 से 0 की भी ट्रांजिशन है, 1 की भी ट्रांजिशन है, Q2 से 0 की ट्रांजिशन ऐड कर चुके हैं हम, लेकिन अभी हमने 1 की ट्रांजिशन ऐड नहीं की थी, तो ये अब हम 1 की ट्रांजिशन ऐड करेंगे Q2 टू Q0। वो सिर्फ इस वजह से जो कि फाइनली फोर्थ रूल हमें कह रहा था कि जो रिमेनिंग ट्रांजिशन हैं वो अपने स्टार सेट पे लेके जानी है।
तो यहाँ पे एक ही रिमेनिंग ट्रांजिशन थी जो कि हम Q0 पे ले गए। नेक्स्ट एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं जो कि A+B पे एंड वाले सब स्ट्रिंग के साथ है। इट मीन इसमें जितने भी वर्ड्स होंगे वो A+B पे एंड हो रहे होंगे। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन A+B स्टैटिक, लेकिन वो एंड हो रहा होगा A+B पे। वही 4 स्टेप अप्लाई करें तो फर्स्ट स्टेप में आप उसके सब स्ट्रिंग A+B की लेंथ कंसीडर करेंगे जो कि 3 है, और हमारे पास इसी बेस पे हम डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टेट्स जो कि 4 है। 3 + 1 = 4। तो 4 स्टेट्स मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स को यूज करते हुए हम इस लैंग्वेज के लिए DFA कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम जो है वो Q0, Q1, Q2 और Q3 4 स्टेट्स डिसाइड कर लेंगे। इन्हें आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके स्ट्रिंग डिसाइड करेंगे। तो मीन पहला जो स्ट्रिंग होगा वो लेंथ 3 का होगा जो कि एग्जैक्टली A+B है, वही सब स्ट्रिंग जिसके साथ ये लैंग्वेज एंड हो रही है। और फिर हम जो है वो लेंथ 4 के स्ट्रिंग लेंगे, एक A के ऐड किया, लेंथ 4 के स्ट्रिंग, अगेन लेंथ 5 के स्ट्रिंग, और उसके बाद लेंथ 6 का स्ट्रिंग। अब इन स्ट्रिंग को यूज करते हुए स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो इनिशियली पहले स्ट्रिंग से स्टार्ट लेंगे। तो आप Q0 से Q1 पे A की ट्रांजिशन ऐड करेंगे, फिर आप Q1 से Q2 तक B की ट्रांजिशन ऐड करेंगे, और फिर Q2 से Q3 तक जो है वो भी हम B की ट्रांजिशन ऐड करेंगे। A, B की बेस पे हमने जो है वो एक पाथ डिफाइन कर लिया जो कि स्टेट Q0 टू स्टेट Q3 तक है, और स्टेट Q3 को हम फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर देंगे क्योंकि हमारा A, जो कि मिनिमम लेंथ वाला स्ट्रिंग है वो इससे एक्सेप्ट हो रहा है। उसके बाद हम AA+B कंसीडर करेंगे। तो AA के हम उसी पाथ को यूज करते हुए A एक एक्सेप्टेबल है, सेकंड A के लिए ट्रांजिशन नहीं है, तो हम यहाँ पे इसके लिए लूप ऐड कर देंगे। अगेन BB जो है वो स्टेट 1 टू स्टेट 3 कंज्यूम हो जाएगा। फिर हम A+B अगर कंसीडर करते हैं तो B के अगेंस्ट अभी Q0 से ट्रांजिशन नहीं है, तो हम इसका लूप ऐड कर देंगे क्योंकि A+B से पहले B आ रहा है और उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो कितने टाइम अक्कर हो सकता है, तो हम इसका लूप ऐड कर सकते हैं। और फिर A+B जो है वो इसी पाथ से कंज्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट हम AAA+B कंसीडर करेंगे। AAA+B कंसीडर करेंगे तो इसी पाथ से AAA+B कंज्यूम हो जाएगा, कोई नया पाथ ऐड नहीं होगा। फिर हम A+B ऐड करेंगे, A+B अगेन A और BB, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद B+AB है, B+AB तो कोई नया पाथ ऐड नहीं होगा। A+B तो भी कोई नया पाथ ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद हम लास्ट स्ट्रिंग डिसाइड करते हैं जो कि A+B है। अब A+B आपको Q0 से Q3 पे ले जाएगा और उसके बाद फिर A है। फिर A का मतलब यह है कि आपने A के और रीड करना है। अब A के और रीड करना है तो हमारे ऑप्शंस क्या है, हम इसके ऊपर लूप ले सकते हैं, लूप नहीं ले सकते। लूप का मतलब यह है कि आपकी ये स्ट्रिंग A पे एंड होगी और मल्टीपल एज पे एंड होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन ये कि हम यहां से बैकवर्ड स्टेट Q2 पे आ सकते हैं। अब स्टेट Q2 पे वापस आने का मतलब यह है कि हम एक A रीड करके Q2 पे जाएंगे, तो एक B रीड करें वापस चले जाएंगे, तो हमें तो एक A के बाद 2 B's चाहिए। तो फिर हम जो है वो Q1 को कंसीडर करेंगे। तो Q1 पे अगर हम A की ट्रांजिशन बैकवर्ड लेके आते हैं तो वहां से फिर BB रीड करके हम वापस इसी स्टेट पे आ सकते हैं, तो मीन ये एक्सेप्टेबल है। इस बेस पे हम Q3 से Q1 पे जो है वो एक ट्रांजिशन ऐड कर देंगे A की।
अब हमारे पास रिमेनिंग ट्रांजिशन Q3 से एक ट्रांजिशन जो कि B की स्किप है, हम B के लिए यहाँ पे लूप भी ऐड कर सकते हैं। B को हम वापस अगर यहाँ पे लेके आते हैं Q2 पे, तो ये हमें मल्टीपल बीज, अगर आप B की यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड करते हैं तो इट मीन्स आप मल्टीपल बीज, A डबल B वाली लॉजिक फिर यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। ये एंड पे 4 बीज भी एक्सेप्ट कर लेगा, ये 6 बीज भी एक्सेप्ट कर लेगा, ये 8 बीज भी एक्सेप्ट करेगा, ये 10 बीज भी, सो ऑन नंबर ऑफ बीज ऐड। तो इट मीन हम यहाँ पे इसकी ट्रांजिशन नहीं ले सकते। हम Q3 से B की ट्रांजिशन यहाँ पे भी नहीं ले सकते क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 का एक लूप ही एक तरह का ऐड हो जाएगा जो कि बार बार रिपीट हो सकते हैं। तो हम Q3 से अगर B का लूप यहाँ पे ऐड करते हैं Q0 पे, तो इट मीन्स जब भी हम यहाँ पे आएंगे तो A के और 2 B रीड करके फिर आप फाइनल स्टेट पे जा सकते हैं, या फिर वही वाली लॉजिक जिसकी बेस पे हमने डिफाइन किया था कि जो रिमेनिंग है उन्हें आप स्टार्ट स्टेट पे ले जाएं, तो B की ट्रांजिशन हम Q3 से Q0 पे ऐड कर देंगे। एक ट्रांजिशन जो कि Q2 की अब भी हमारी उन एग्जांपल से ऐड नहीं हो सकी थी, वो हम Q2 से A की ट्रांजिशन वापस Q0 पे भी ला सकते हैं, Q1 पे भी ला सकते हैं। दोनों को अगर एनालाइज करें तो डिफरेंस क्या है? अगर हम Q2 से A की ट्रांजिशन Q1 पे लेके आते हैं तो एक A रीड करने के बाद आप 2 B रीड करने के बाद फाइनल स्टेट पे जा सकते हैं। तो इट मीन ये हमारे लिए ज्यादा सूटेबल है एज कंपेयर टू हम Q2 की ट्रांजिशन Q0 पे ऐड करें, क्योंकि हम Q2 से A की ट्रांजिशन अगर ऐड करते हैं Q0 पे तो फिर हमें 2 A's लाजमी रीड करने पड़ेंगे। एक A के बाद हम 2 B रीड करके फाइनल पे नहीं जा सकते, हमें एक A और चाहिए होगा। तो हम ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। अगर आपके पास पहले स्ट्रिंग A B आया और उसके बाद A डबल B आ सकता है। अगर हम एक स्ट्रिंग कंसीडर करें जो कि A B है और फिर A डबल बी है, A B रीड करके हम यहां पे आएंगे, यहां से फिर A डबल B जो कि बेसिकली ये वाला स्ट्रिंग है, तो हम A रीड करके यहां पे आ जाएंगे, B रीड करके हम इस स्टेट पे आएंगे और यहां से फिर अगर हमारे पास A आता है तो A की बेस पे ट्रांजिशन या तो हम Q1 पे ले सकते थे या Q0 पे ले सकते थे। तो A के अगेंस्ट ट्रांजिशन जो है वो हम अगर Q1 पे लेते हैं तो उसके बाद डबल B रीड करके हम आगे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में ऐसी लैंग्वेज को हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि A डबल B A पे एंड हो रही है। इसका अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि A प्लस B होल स्क्वायर आर्बिट्रेरली कोई भी कॉम्बिनेशन, लेकिन ये एंड हो रहा होगा A डबल B A पे। इसकी लेंथ 4 आएगी, स्ट्रिंग की लेंथ, और 4 प्लस 1 5 स्टेट्स हमें रिक्वायर्ड होंगी इसको ड्रॉ करने के लिए। तो आप सिंपली जो है वो Q0, Q1, Q2, Q3 और Q4 ये स्टेट्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर हम पहला अल्फाबेट जो इसके लिए ये वर्ड पहला जो कंसीडर करेंगे वो A डबल B A, वही सब स्ट्रिंग इस सेल्फ होगा। इसी सब स्ट्रिंग को कंसीडर करते हुए हम स्ट्रेट एक पाथ के थ्रू जो है वो 4 ट्रांजिशन से A डबल B A की बेस पे इसे ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसमें अगर A के और ऐड कर देते हैं, डबल A है तो उसकी बेस पे यहाँ पे एक लूप ऐड हो जाएगी। अगर हम B A डबल B A है तो उसकी बेस पे यहाँ पे Q0 में हमें एक लूप ऐड करना होगा। अगर ट्रिपल A डबल B A आता है तो वो भी इस लूप से कंज्यूम हो जाएगा, कोई नई ट्रांजिशन ऐड नहीं होगी। A B A डबल B A A B कंज्यूम करके हम यहाँ पे आएंगे और फिर A है तो अब A की हम या तो यहाँ पे लूप ले सकते हैं, लूप ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीपल एज आ जाएंगे। तो फिर हमें
एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, ए के अगेंस्ट हम क्यू नॉट पे जाएंगे, क्योंकि हम क्यू नॉट पे ए रीड करके आ रहे थे, वो चाहे स्टार सेट से आ जाए चाहे क्यू टू से आ जाए। तो फिर उसकी बेस पे हम ये बैकवर्ड ट्रांजिशन जो है वो क्यू टू टू क्यू वन ऐड कर देंगे और फिर आप डबल बी ए रीड करके आगे मूव कर जाएंगे। बी डबल ए डबल बी ए, इसके अगेंस्ट कोई नई ट्रांजिशन ऐड नहीं होगी। डबल बी ए, तो डबल बी जो है वो भी उसके अगेंस्ट कोई नई ट्रांजिशन ऐड नहीं होगी। अब हम कंसिडर करते हैं ये वाले स्ट्रिंग्स जिसमें ए डबल बी डबल ए है, ए डबल बी डबल ए और फिर आपने ए रीड करना है। अब जब हम यहां पे आ चुके हैं तो इट मींस हमें क्या चाहिए, हमें लेंथ 4 के वर्ड्स चाहिए। लेंथ 4 के वर्ड्स मीन हमें 3 स्टेप वापस जाना पड़ेगा। 3 स्टेप का मतलब यह है कि हम यहां से लूप यहां पे ऐड नहीं कर सकते, हमें यहां से एक ही ट्रांजिशन 3 स्टेप पीछे की तरफ लेके जानी होगी ताकि हम डबल बी ए रीड कर सके। तो एक ही ट्रांजिशन हम Q4 से Q1 पे ऐड करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक ए के बाद हमें डबल बी ए चाहिए। तो हम फिर जो है वो Q1 पे आएंगे ए रीड करके और ये हमें डबल बी ए के थ्रू फिर वापस जो है वो Q4 पे फाइनल स्टेट पे ले जाएगा। इसी तरह अगर हम ये वाली स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं तो ए 4 बीस और उसके बाद ए डबल बी ए है। ए 4 बी से ए यहां पे कंज्यूम हो जाएगा, एक बी यहां पे कंज्यूम होगा और दूसरा बी यहां पे कंज्यूम हो जाएगा। उसके बाद जब थर्ड बी आता है तो मीन थर्ड बी मीन्स हमें वापस जो है वो स्टार स्टेट पे आना होगा। जब हम वापस स्टार स्टेट पे आएंगे तो यहां से फिर हम ए डबल बी ए रीड करके जो है वो फाइनल स्टेट पे, क्योंकि इस यहाँ पे हमारा वो सारा सीक्वेंस ही जो है वो खत्म हो रहा था, हम वापस यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि हमने एक बी ऐड करना है तो हमें पहले उससे पहले ए भी रीड करना है। ए बी रीड करके हम इस स्टेट पे आ सकते हैं, इस स्टेट पे जो है हम एक ए रीड करके आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं आ सकते। फिर अगर बी नेक्स्ट आता है तो उसकी बेस पे हम क्यू नॉट पे आएंगे और क्यू नॉट से ए डबल बी ए रीड करके हम जो है वो वापस यहाँ पे मूव कर देंगे। अब इसमें एक जब हमारे इनपुट स्ट्रिंग एंड हो जाते हैं तो एक ट्रांजिशन रह गई है जो कि Q4 से B की ट्रांजिशन थी। बाकी सारी ट्रांजिशन जो हैं वो जनरेट हो चुकी हैं हमारी इन एग्जाम्पल से। अब ये B की ट्रांजिशन जो है वो हम वापस यहाँ पे Q2 पे ले जा सकते हैं, क्योंकि एक A रीड करने के बाद इसको हम लिंक इस तरह से कर रहे हैं कि ये A अगर हम इसके साथ लिंक करें तो इट मीन्स इस B से पहले हम एक A रीड कर चुके हैं और फिर हमें B A रीड करके वापस इस स्टेट पे आना है, क्योंकि हमारा जो सब स्ट्रिंग है वो A डबल B A है। A डबल B मीन्स हम A रीड कर चुके हैं, A रीड करके आप एक B रीड करेंगे तो आपको 2 स्टेप वापस आना है B A रीड करने के लिए। तो आप 2 स्टेट्स वापस आएंगे B की ट्रांजिशन के अगेंस्ट और उसके बाद आप Q4 पे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ऐसी है जिसमें एंड वाला सब स्ट्रिंग जो है वो 0011 है, 0011। इसको भी हम उसी तरह से जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल कंसीडर की है, सिर्फ डिफरेंस जो है वो इसमें इनपुट अल्फाबेट्स का है जो कि 01 है और 0011 पे वो एंड हो रही है। इसमें लेंथ 4 आएगी और 4 + 1 हमें 5 स्टेट्स चाहिए होंगी। तो 5 स्टेट्स के थ्रू आप इसका पहला इनपुट अल्फाबेट कंसीडर करके आप स्ट्रेट ये वाला पाथ डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डिफरेंट हम स्ट्रिंग कंसीडर करते जाएंगे जिसकी बेस पे आपकी ये ट्रांजिशंस ऐड होती जाएंगी। तो 0011 001 से पहले अगर जीरोस मल्टीपल आ सकते हैं तो उसके लिए लूप यहाँ पे ऐड हो जाएगी।
अगर 1 0 से पहले आ सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पे हमें लूप ऐड करनी होगी, और 0 0 ये जीरोस मल्टीपल आते हैं तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप 1 1 1 1 0 और फिर उसको यूज करते हैं तो उसकी बेस पे भी हम फाइनल स्टेट पे जा सकते हैं। अगेन आप 1 मल्टीपल जीरोस, अब अगर 0 1 हम कंसीडर करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, तो 0 की बेस पे आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ से 1 रीड करके आप वापस क्यू नॉट पे आएंगे, क्योंकि आपको एक 1 के बाद अगर एक 1 अक्कर आ गया तो फिर आपको 2 0 इकट्ठे रीड करने हैं। जब 2 0 इकट्ठे रीड करने हैं तो फिर हमें वापस यहाँ पे आना पड़ेगा। तो इट मीन्स हमें कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे अगर एक 0 के बाद दूसरा 1 आता है तो हमें वापस 0 रीड करने पे जाना है, और अगर किसी 1 के बाद 0 आता है तो फिर हमें वापस आना होगा डबल 0 रीड करने के लिए, और उसके बाद फिर डबल ए रीड करने के लिए। जिसका ये एग्जांपल है 0 0 1 1, तो ये हमें फाइनल स्टेट पे ले गए। यहां से अब हमारे पास अगर 0 आता है तो हम वापस Q1 पे आएंगे, तो एक 0 रीड हम यहाँ पे कर लेंगे और सेकंड 0 और 1 1 रीड करके हम फाइनल स्टेट पे जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम Q3 पे हैं और Q3 से आपके पास 0 आता है तो फिर हम जो है वो Q1 पे ही आएंगे, क्योंकि Q1 से हम एक 0 और रीड करके तो 0 0 हो जाएगा, और फिर सेकंड 0 हम 2 0 रीड करके हम Q4 पे मूव कर जाएंगे। इसी तरह अगर हम लास्ट स्ट्रिंग कंसीडर करें जो कि 0 0 1 0 0 है, तो 0 0 आप यहाँ पे कंज्यूम करेंगे, फिर 1 है तो उसकी बेस पे ये 0 रीड करके हम इधर मूव करेंगे, और यहां से फिर 0 और 1 1 की बेस पे हम Q4 पे आ जाएंगे। अब रिमेनिंग हमारे पास कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, तकरीबन सारी ट्रांजिशन जो है हम इन्हीं स्ट्रिंग्स से डिजाइन कर सकते हैं।